परमेश्वर चाहता है कि आप वचन में चलें ताकि आपका घर चट्टान में बन जाए। आमीन। दूसरों को माफ करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन कर देंगे तो घर चट्टान में बनेगा। तब दिक्कत होगा, कैसे माफ कर वो कैसे गई है, हमको धोखा दिया था, हमको तिरस्कार किया था, हमसे बात नहीं किया था, हमको शादी में किए थे, पानी लोटा नहीं दिया था, हमको कपड़ा नहीं दिया था, कैसे माफ कर देंगे? अरे बाइबल में लिखा तुम माफ करोगे तो तुम्हारे भी माफ किए जाएंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हालेलुया। और माफ कर दोगे तो घर कहां बनेगा? घर कहां बनेगा? आंधी आएगा, तूफान आएगा, बहुत सारे महामारियां आएंगे, अकाल आएंगे, तुम्हारा घर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं पड़ोसी के बारे बोलूं, आज्ञा ना मानने से आदम की बटिका से बाहर कर दिया गया। आप अगर वो आज्ञा मानोगे, आपको वापस उस रेस के नीचे लाया जाएगा। आमीन। जो ग्रेस आदम के ऊपर था, कितना जबरदस्त ग्रेस देके रखा था वापस। सोचिए क्या सीन होगा लाइफ में। कुछ बस आराम में आराम, काम करे, उसकी रक्षा करे, देखभाल करे, बस सब खाना फ्री है वहां। आप क्या करोगे? बहुत दिक्कत है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको आज्ञा मानने के लिए चुना। अगर आप आज्ञा मानोगे, हर वो चीज परमेश्वर आपको देता जाए। इसलिए उसने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तु तुझको अपने आप मिलती जाए। आमीन। एक वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, तो 24 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहाँ पर भी क्या है? आज्ञा मानने के विषय लिखा है। जो कोई भी यीशु मसीह की बातों को सुनता है, बाइबल को सुनता है, बाइबल को पढ़ता है, उन वचनों को जो सुनता है या तो पढ़ता है और उन वचनों को मानता है, कोई ये मेरी बातें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहा है, जो कोई भी मेरे इन वचनों को, मेरी आज्ञाओं को सुनेगा और मानेगा, वो अपना घर चट्टान पर बना। और आगे ये भी लिखा है, मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, घर से टकराया और घर कुछ नहीं हुआ, गिरेगा नहीं वो। दुनिया में आप हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी दुनिया में, पर आपको कुछ छिला नहीं पाएंगे। अगर आप उन वचनों को मानते हैं, उन वचनों में खड़े हैं, जैसे आदम ने तोड़ा ऐसे नहीं, परंतु आप आज्ञाकारिता के रूप में रह करके, आज्ञाकारिता में रह करके वचनों को मानते रहेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरी बातें सुनकर मानता है वह बुद्धिमान है। क्या है वो? जो नहीं मानता, सीधा सीधा लिखा है कि मूर्ख है। क्या है? जो नहीं मानता, क्या लिखा है सुनो, परंतु जो कोई ये बातें सुनता है पर चलता नहीं, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। जैसे आपने सुना वचन में सच बोलना है तो सच ही बोलना है, झूठ बोले मतलब निर्बुद्धि है। आप अपना घर वालों में बनाना चाहते हैं ताकि आंधी आए, तूफान आए, सब खत्म हो जाए परिवार। ऐसा वाला घर चाहिए क्या? ऐसा परिवार चाहिए क्या? एक किधर से जो आंधी आएगा पूरा परिवार तितर-बितर हो जाएगा, कोई एक झगड़ा पैदा होगा, खत्म हो जाएगा, पूरा घर खत्म हो जाएगा। छोटा सा बात क्यों होता है? तुम वचन पे नहीं, तुम्हारा घर कहाँ नहीं, चट्टान पे नहीं, कहाँ है? बालू। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन में चलें ताकि आपका घर चट्टान में बन जाए। आमीन। दूसरों को माफ करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन कर देंगे तो घर चट्टान में बनेगा। तब दिक्कत होगा, कैसे माफ कर वो कैसे गई है, हमको धोखा दिया था, हमको तिरस्कार किया था, हमसे बात नहीं किया था, हमको शादी में किए थे, पानी लोटा नहीं दिया था, हमको कपड़ा नहीं दिया था, कैसे माफ कर देंगे? अरे बाइबल में लिखा तुम माफ करोगे तो तुम्हारे भी माफ किए जाएंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हालेलुया। और माफ कर दोगे तो घर कहां बनेगा? घर कहां बनेगा? आंधी आएगा, तूफान आएगा, बहुत सारे महामारियां आएंगे, अकाल आएंगे, तुम्हारा घर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया अपना अपना घर कहां पर बनाना। कैसे बनेगा? चट्टान में। जो मेरे वचन को सुनता है और उन पर चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य,
वो अपना घर, अपना फाउंडेशन कहाँ बना रहा है? चट्टान। एक बालू में घर बनाना है, फाउंडेशन अभी रेडी हो जाए, 1 घंटा लगेगा। 5 कमरे का रूम अभी हम निकालेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे। लेकिन चट्टान पे हो तो छेनी लाओ, खाना लाओ, उसको ब्लास्ट करो, निकालो पत्थर, साइड में करो, टाइम लगेगा, लेकिन घर जब बनेगा बहुत मजबूत बनेगा। आमीन। परमेश्वर आपको वैसे मजबूत घर को देने, मजबूत परिवार, मजबूत बच्चे, मजबूत ब्लेसिंग, मजबूत फाइनेंस, सब कुछ टाइम लगेगा बनाने के लिए, लेकिन मेक श्योर करें कि आप खुदा के वचन में मान चलते रहे। ऐसा नहीं कि आ जाए अलादीन का चिराग जैसे बने, बस कर दी, सब बदल गए, घर बन गया, परिवार बन गया, बच्चे ब्लेस हो गए एक ही रात में। नो नो नो, चट्टान में घर बनाना टाइम लगता है। बोलो पड़ोसी को, चट्टान में घर बनाना समय लगता है। हालेलुया। दाऊद भी जब अभिषेक किया गया, राजा बना, लंबा समय लगा वहां पहुंचने के। हालेलुया। जब पतरस को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया, तो इंतजार किया लंबा समय तक। ऐसा नहीं कि आज पतरस चेला बन गया, कल से उसको अथॉरिटी दे दिया, अभिषेक दे दिया, वरदान दिया, लंगड़े चलने लगे। नो नो नो, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। वेट किया, 3.5 साल खुदा के साथ चला। उसके बाद जब पतरस चलने लगा, उसके छांव से भी बीमार चंगे होने लगे। आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा चट्टान, यीशु मसीह हमारा क्या है? आमीन। आप समझ में आ रहा है? आदम ने आज्ञा तोड़कर आशीष से बाहर हो गया, आप आज्ञा मानकर आशीष के अंदर आ जाते। आमीन। यही फर्क है। आदम ने आज्ञा तोड़कर आशीष और ग्रेस से बाहर चला गया, आज्ञा मानकर हर एक आशीष को हासिल कर पाए। हमें मतलब टर्निंग पॉइंट कहां, चाबी कहां है? आज्ञा मानना या नहीं मानना, चाबी यही पर है। आप बात सुनना चाहते हो कि नहीं? प्रार्थना करना है या नहीं करना? उपवास करना, वचन में लिखा है कि आज्ञा मानना मतलब इस बाइबल में जो भी लिखा है वही आज्ञा को मानना। जब यीशु